Brought to you by Howzat. Download the app now. एक ओवर और दे दे। नहीं मदीपा, आप थोड़ा रेस्ट करो। वो कपल मैंने इसे सेट करा है, एक ओवर दे दे। नहीं नहीं मदीपा, बहुत पीटेगा। कपल ये मुझे बॉलर नहीं समझता, बैटिंग ऐसे कर रहा है जैसे 20 ओवर का मैच हो। एक ओवर और दे दे। नहीं मदीपा, बहुत रिस्क है। कपल ये मुझे बॉलर नहीं समझता, मुझे इसे दिखाना है यार। उसके बाद इतिहास में इस तरह से रचा गया था, रणवीर सिंह इस तरह से रचा गया था। वो भी हो जाए। यहीं बैठे हैं। अच्छा, कुछ साल, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं ना हर मुल्क के इतिहास में। 1983 भारत के इतिहास में हर कोई उसे याद करता है। अब दोबारा एक बार जीने का वक्त आया। मेरे साथ 1983 के न सिर्फ वर्ल्ड चैंपियंस हैं, बल्कि इस फिल्म की स्टार कास्ट है। कबीर खान भी है मेरे साथ, रणवीर तो कपिल पाजी बन ही गए हैं और भी बनने की कोशिश करेंगे पाजी की आवाज में। पाजी मैं अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। ठीक है एंटरटेनमेंट। नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो स्टार कास्ट है इस फिल्म की, टैलेंटेड हार्डी संधू मेरे साथ हैं। देखिए संदीप पाटिल, इनके बेटे चिराग हैं और सारे, इनसे बात करनी है और आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अप्रूवल तो कप्तान साहब का चाहिए होता है। पाजी कहते हैं कि लोग रणवीर को देखने गए फिल्म, वो कपिल देव को देख के आ गए। ये तो इनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई थिंक इधर दीजिए, कबीर खान को दीजिए, बिकॉज हम तो अपना काम कर गए हैं। उसके बाद कोई सामने स्क्रीन पे लाता है तो आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू कबीर एंड हिज टीम। लेकिन ये जो जिस सीन से स्टार्ट हुआ, जिस सीन से आगाज हुआ, क्या सनी भाई इसे कहें कि ये शायद उस वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि विव रिचर्ड्स जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था कि वो शायद एक आधे घंटे में मैच भी ख़त्म कर देगा। तो उस वक्त मदीपा ने जो अपने आप में जो आत्मविश्वास दिखाया, और फिर उसके बाद में जो चर्चा हुई कप्तान और मदीपा के बीच में, और उसके बाद में जो कपिल ने निर्णय लिया कि उनको गेंदबाजी और एक ओवर दे दे, और उसके बाद में आपने देखा, दुनिया ने देखा कि जो कैच था, मतलब कोचिंग बुक में भी अगर किस तरह का मतलब जो कैच आता है किस तरह से पकड़ना चाहिए, वो भी उसका एक एग्जाम्पल था। और उसी से ही तो मैच बिल्कुल पलट गई। और उसके बाद में टन तो शुरू हो चुका है उनके पीछे वहां पर। रणवीर, बहुत बड़ी फिल्में की आपने, ये क्रिकेट में आपने पहले, ये जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म है इस रोल को चैलेंजिंग मानते हुए? जी, जिंदगी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, क्योंकि ये सारे ही लेजेंड्स हैं और इन्होंने जो 83 में अचीव किया, वो मतलब हमारी देश की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस चैप्टर्स है। मतलब सब कुछ बदल गया उसके बाद। जो आत्मविश्वास था लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर, वो सब कुछ बदल गया हमेशा हमेशा के लिए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि ये रोल निभाना, ये फिल्म लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि दो किस्म के लोग होते हैं। जिन्होंने 83 देखी है उनके लिए ये कितना ही स्पेशल मोमेंट होगा उनको रिलिव कराना। सबके पास एक स्टोरी है। मुझे याद है जब वो रात में कहाँ था, मासी आई थी, टीवी लगा, ढोल वाले आ गए थे। सबके पास एक यूनिक स्टोरी है कि मैं कहाँ था उस वक्त और मैंने क्या महसूस किया, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। वो वाली मेमोरीज उनको याद दिलाना, वो रिलिव कराना। और एक नई पीढ़ी है जो पोस्ट 83 है, जिनको पता है कि ये लोग आइकॉन्स हैं, लेजेंड्स हैं, लेकिन ये इन्होंने कहाँ से शुरू किया था और क्या इनके स्ट्रगल्स, इनकी जर्नी रही है, कैसे अचीव किया था, ये डिटेल्स किसी को नहीं पता, जो नए ज़माने को बताना है। मुझे पता नहीं कि फिल्म सुपर हिट होगी, आपको इसके बाद क्या होगा, लेकिन आपको शायद $1 मिलियन मिल सकते हैं। कपिल पाजी देंगे। कपिल पाजी को एक बार मैं लेकर गया था टर्नब्रिज वेल्स, आपको पाजी याद होगा। आपने कहा था अगर फुटेज वो मुझे मिल जाए, क्योंकि बीबीसी की हड़ताल थी 175 की, तो मैं $1 मिलियन दूंगा। अब तो आप अपनी बैटिंग रणवीर के जरिए देख भी सकते हैं फिल्म में। सोचो यार, पहली बार 83 में 175 नॉट आउट आपको पहली बार दिखेगा स्क्रीन पर। $1 मिलियन आपके नाम।
अरे वो खुद थे वहाँ पे, आप सोचो कितना स्पेशल एक्सपीरियंस रहा होगा मेरे लिए कि मैं इनका रोल निभा रहा हूँ। मैं हमारी 175 नॉट आउट की शूटिंग हो रही है टनब्रिज वेल्स में, उसी पिच पर, और ये खुद वहाँ आए हैं शूटिंग देखने। हमारी शूटिंग पे सुनील गावस्कर आए थे, गुंडप्पा विश्वनाथ आए थे, ग्रेनेज, लॉयड, मदीपा, मतलब कुछ जादुई एटमॉस्फेयर हो जाता था। ये मैंने हर सेट पे एक्सपीरियंस नहीं किया। और हमारे कोच बलविंदर सिंह संधू, जिन्होंने हमें, मतलब वी वर ऑल्सो अ बंच ऑफ रैग टैग्स, हमें लायक बनाए कि हम स्क्रीन पर लेजेंडरी क्रिकेटर्स का रोल निभा पाए। उंगली पकड़ के, डांट के, प्यार से, हर तरीके से हमें मोटिवेट किया और हमें Well done, लायक Balu. बनाया। Well done, Balu. और इसके गवाह तो हम भी हैं, Drinks 2.5 on साल you. पहले। मैं इतना कहूंगा Drinks कि on you. जो इन्वेस्टमेंट और इन्वॉल्वमेंट था बल्लू सर का, वो इन्फेक्शियस था हम सब के लिए। उनको पता था ये हमारी अचीवमेंट है, ये मेरी टीम की कहानी है, और मैं चाहता हूँ कि ये जब रियलाइज हुए बड़े स्क्रीन पर सेल्यूलॉइड में सिनेमा के लिए हमेशा के लिए जब इमोर्टलाइज हुए, तो it should be done in the most glorious and spectacular way, and I will give all my blood, sweat and tears to make sure that happens. And he did that, and it infected all of us, and we all put our best foot forward, and the result is there to see. I've been 10 years in show business. I have never experienced ecstasy and euphoria and electricity around one film more than this. It's really turned out to be something special. कबीर, मुबारकबाद आपको। आमतौर पर सब्जेक्ट्स आपके बड़े वेरिएड होते हैं, लेकिन इस तरह का सब्जेक्ट लेकर आना जहां पर एक एक कहानी हर भारतीय को पता हो, फिर भी उसको सुनाना दोबारा, ये आसान तो नहीं था। बिल्कुल आसान नहीं था, और इसलिए हमने सबने बहुत मेहनत करी। जैसे रणवीर ने बताया कि जिस किस्म की मेहनत बल्लू सर ने खुद करी और सबसे करवाई। मैं हमेशा साथ खड़े रहता था बल्लू सर के, और बेचारे लड़के लगे हुए हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, और लगने के बाद मुझे लग रहा है यार अच्छा तो शॉट मारा है। मैं बोलता सर बल्लू सर ठीक है ना, से दिलीप थप्पड़ मारेगा मुझे अगर ये कर दिया तो। नहीं, फिर से लगे रहो। मैं बोला सर ये तो ठीक है ना, नहीं मदीपा गाली देंगे मुझे अगर ऐसे होगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बल्लू सर की, एंड लेकिन दैट बिकेम माई बिगेस्ट एसेट, क्योंकि मैं उतना नहीं जानता हूँ क्रिकेट के बारे की मैं एक कॉल ले सकता हूँ कि हाँ यार ये मदीपा का एक्शन ठीक है। तो आई एम स्टैंडिंग विद द पर्सन हु नोज इट ऑल, उसी स्क्वाड के मेंबर हैं। तो जब वो कहते थे ठीक है, फिर मैं कहता अब कोई कुछ भी बोले मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। नहीं, अरसे बाद एक इस तरह की फिल्म आई है जो आप लोग हॉल में जाकर देखें, क्योंकि कहते हैं कि बड़े पर्दे पर ही देखने का मजा आएगा। अगर कबीर आपकी इजाजत और पाजी आपकी इजाजत हो, तो रणवीर 2.5 साल पहले आपको याद होगा लॉर्ड्स में सलाम क्रिकेट में आप और सारे लोग आए थे। हाँ, क्या मजा आया था। मजा आया था, सनी भाई भी थे वहां पर। क्या मजा आया था। और तब आपने कहा था कि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कपिल पाजी का बॉलिंग एक्शन कैसे हाँ, करना। जी। उस वक्त तक आप बैटिंग तो इतना वरिड नहीं थे, बॉलिंग को लेकर बड़े वरिड। वो पहले दिन पे मेरी बैटिंग की रिपोर्ट कार्ड बल्लू सर ने पास कर दी थी कि तू बैटिंग तो कर लेगा, बॉलिंग क्या करूंगा इसका। बड़ी मेहनत लगी सर, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही पाया। अभी हाँ, याद है आपको? जस्ट सी ना, मैंने कहा कि ड्राइव्स मार के बताओ, तो ड्राइव्स ठीक से नहीं लग रहे थे। अच्छा, लेकिन जो पहला आइए पुल ना, शॉट तारीफ मारा रणवीर ने, फर्स्ट पुल शॉट, साथ और वो नटराज शॉट था। नटराज शॉट। मैं बोला अगर मैं भी बोलूं कि आप चेंज करो, कुछ चेंज नहीं करना, आप ये नेचुरल हो, एकदम नेचुरल। बोला ये कपिल की तरह बिल्कुल नेचुरल किया है, इसको कोई भी बोले कि चेंज करना नहीं सुनना, मेरी भी नहीं सुनना। आपका बहुत नेचुरल है। एक टेंशन मेरा कम हो गया कि उसके सामने टिक होगी, अभी बाकियों का मुझे ना और वो bowling? करना होगा। बॉलिंग तो बहुत हार्ड वर्क किया, मीन्स ना क्या कहाँ हमने प्रैक्टिस की और ना कैसे कैसे की, वो बता नहीं सकता। दिस मैन, ये तो थकते नहीं थे, हम थक जाते थे ना बॉलिंग कर। अभी, और उसके बाद में बैटिंग मीन्स हमको फिर लगता था कि अभी बहुत हो गया, ये थक नहीं जाए, कुछ इंजरी ना आए, तो लास्ट राउंड बोलते थे कि 6 बॉलों में 25 रन चाहिए, तो ये मारने के। तो हम लोग सब याद है आपको? बॉलर, बल्लूबा? हाँ, ट्रेनर को बोलता था जरा थोड़ा आगे डाल दे, जरा मार लेंदे इसको, 6 मार लेंदे तो 25-26 हो जाएंगे तो बंद करेगा, नहीं तो ये ओवर एक्सर्शन में इंजरीज ना आए। तो हमें वो भी टेंशन था कि इंजरीज नहीं आनी चाहिए। तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले वैनिटी वैन में बैठे हुए थे रणवीर, और पाजी ने एक तस्वीर दिखाई अपने मोबाइल पे। मैंने कहा पाजी आपका बॉलिंग एक्शन बड़ा मुश्किल था ऐसे ऐसे करके। पाजी ने एक तस्वीर दिखाई, एक तरफ पाजी और एक तरफ आप जी। तो हमारी दरख्वास्त है पाजी से भी और आपसे भी, अगर वही तस्वीर आज तक के दर्शकों को एक साथ, पाजी आपकी वो डिलीवरी स्ट्राइक।
एक्शन में जी जी प्लीज। क्या ही हो रहा है यार मेरे साथ, क्या ही हो रहा है कितना अच्छा हो रहा है। अब साथ यार, साथ हार्डी अगर और मैं ना हमेशा बोलते हैं यार तेरे को यकीन हो रहा है कि ये हमारे साथ है, तेरे को यकीन हो रहा है कि हमारे साथ हो रहा है। नहीं अगर अब कैसे साथ- करना है? साथ है ना, वैसे ही बॉलिंग एक्शन आपका दोनों का। वो लास्ट बिट कर लो ना। हाँ चल ठीक है ये ऐसे बस ये जो तूने पहले बोला था यार पाजी की ट्रेनिंग होती थी, वो मैं रनअप में आता था और फिर सुनाई दे रहा बल्लू पा ऐसे टिकल द निपल टिकल द निपल टिकल द निपल टिकल ये वाली ये और बस फिर क्या एंड दैट आइकॉनिक ये और उससे पहले दबाना है मूंछ चबा देनी है, स्लीव को ऊपर करना है, सब कुछ। सनी भाई, ताहिर भी उस सलाम क्रिकेट में आपके पास आए थे, मुझे याद है उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूं। तब ताहिर ने कहा मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूं, आपका चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका। ताहिर ने आपका जो रोल निभाया है कितना परफेक्ट लग रहा है आपको? देखिए मैंने जो देखा है, ट्रेलर देखा है, उसमें तो बिल्कुल अच्छी तरह से उन्होंने रोल निभाया। जो एक वॉक होती थी तो वॉक उन्होंने ठीक तरह से की है। और उसके बाद में जो बैटिंग एक्शन है वो तो अभी आगे जाकर फिल्म में ही देखनी वो होगी। अभी देख लेंगे। नहीं अभी ताहिर ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं सर, ऐसा ना करिए, होगा। क्योंकि एक सरप्राइज फैक्टर होता है थिएटर में जब लोग देखते हैं बड़े पर्दे पर, और मैं जिस दिन ये शो आ रहा है उस दिन थिएटर में फिल्म आ चुकी होगी, घर आइए मत। सर विथ यू अच्छा बल्ला पकड़ ले सर नहीं पकड़ेंगे, सर नहीं पकड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ सर, क्योंकि एक्शन से ज्यादा जो मैंने प्रैक्टिस करी है वो है स्टाइल का। तो जब गावस्कर सर क्रीज पे आते थे तो पहले तो राजीव का राजीव आई है, ये होता था, फिर लेफ्ट पैर आगे आता था, राइट। एंड सर आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस, बट एट लॉर्ड्स यू हैड टोल्ड मी यू यूज्ड टू बैलेंस लाइक दैट। हाँ ये वाली। या और फिर यूं उठता था एंड देन एंड सनी भाई दैट फेमस वॉक, फेमस वॉक, वॉक तो ठीक है, एक वॉक विव की वॉक और एक आपकी वॉक। तो कौन सी करो? वेव नहीं आपकी अपनी वॉक चाहिए। वॉक के पीछे सर एक छोटा सा किस्सा है। सनी भाई आइए प्लीज। जब सबसे पहले मैंने ये रोल साइन किया था तो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से रिश्तेदार, मतलब हर एज ग्रुप के फोन आने लगे, गावस्कर का तुम एक्टिंग तो कर लोगे, वो वॉक कर पाओगे कि नहीं? यंगर जनरेशन उसे स्वैग कहता है सर। 6 महीने मैंने इनके यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं स्लो मोशन में, ये सोचते हुए कि एक्टिंग में एक होता है, एक एनिमल की तरह आप कोशिश करते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या है। देखने के बाद पता लगा कि एक शेर की वॉक है, शेर की तरह चलते हैं। शेर का क्या होता है, उसके शोल्डर्स यूं होते हैं, सो इफ यू टू डू इट लाइक एन एनिमल इट वुड बी लाइक दिस एंड देन यू ग्रेजुअली कम अप एंड इट्स अ वॉक लाइक दैट। अरे वाह सनी भाई, मजा आ गया। दैट्स द तो आप गावस्कर एक वॉक। साथ करके दिखाओ। बिल्कुल। A big cat, हाँ apex predator. So if as an actor, if I was to do the Gavaskar walk, like it would start like you're walking like a tiger, and then gradually you come up and you become Gavaskar. बहुत कमाल है। खूब, बहुत खूब सनी भाई, कभी बहुत खूब। सोचा था तू गवास्कर को दिखाएगा कि गवास्कर गिरी कैसे करते हैं? पता चला सनी भाई कह रहे हैं कि अब मैं ऐसे ही चलूंगा। बिल्कुल ऐसे ही चलूंगा। जिमी भाई, महेंद्र मना, द ग्रेट महेंद्र मना, इनके लिए तालियां इसलिए भी क्योंकि ना सिर्फ पाजी मैन ऑफ द फाइनल्स थे, बल्कि पाजी ने इस फिल्म में काम भी किया है, ये एक्टर भी हैं। तो पाजी आपने किनका रोल प्ले किया है? हम क्रिकेटर सब एक्टर हैं, वैसे हम सब क्रिकेटर एक्टर हैं जी। नहीं मुझे याद है कि धर्मशाला में मैं था तो कबीर से मुलाकात वहाँ पे हुई। ऑफकोर्स ये को हम प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, सब बातें बूतें हो रही थी, तो कबीर ने बोला कि लाला जी का रोल मैं सोच रहा हूँ कि तुम करो। मेरे तो कान खड़े हो गए पहले तो यू नो कि उनका मैं कैसे उनको किस तरह दिखा पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि वो किस तरह से रहते थे, क्या पर्सनैलिटी थी उनकी, तो वो बात हो गई। तो फिर जब मैं शूट के लिए गया तो मैं बहुत नर्वस था, टू वेरी ऑनेस्ट। मैंने दिखाया नहीं कि मैं नर्वस हूँ, कि मैं अपने फादर का रोल कैसे कर सकता हूँ, मैं उनको किस तरह से दिखा सकता हूँ पर्दे पे। तो मैंने ये बोला कि मैं कोशिश करूँगा। फिर वो एक जो भी सीन है उसमें तो कबीर ने मुझे बिल्कुल बताया कि कैसे करना है, क्या करना है, तो डायरेक्शन वगैरह दी उन्होंने अच्छी तरह से।
तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने फादर का रोल कर सकूं, जिस तरह से वो थे और जिस तरह से वो रिएक्ट करते थे क्रिकेट पे। और थोड़े बहुत प्यार ये जो पंजाबी के जो होते हैं लहजे हमारे, वो तो हमेशा वो है उसमें मौजूद रहते ही है। तो अब वो देख के ही पता लगेगा आपको कि है कि नहीं। तो नहीं, आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल कि मैं इस मूवी में 83 में अपने फादर का रोल खुद कर रहा हूँ। वेरी क्या बात है। लेकिन आपका रोल हमारे प्रिंस सलीम कर रहे हैं, तो मैं चाहता था पाजी अगर आप आ जाएं, जो लास्ट जो सबसे फेमस भारत की जीत का जो विजुअल है, जो आप माइकल होल्डिंग को आउट करते हैं और फिर उसके बाद भागते हैं, आप दोनों अगर करके दिखाएं तो। इधर आइए आप। हाय 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 हाय, टाइट हो गए डोले पर। नई फिल्म आ रही है सर, तो कहाँ से करेंगे रन अप पे जा रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, बॉल ऐसे है, ऐसे ये थूक ली, इसको ऐसे किया, ऐसे खड़े हो गए, माइकल होल्डिंग सामने वहाँ बैटिंग कर रहा है। अब मेरे दिमाग में जहन में है कि मैं इसको क्या बॉल करूं कि जो फील्ड प्लेसमेंट है उसके हिसाब से। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो आइडिया ये था कि इसको एक बॉल की जाए, शॉर्ट ऑफ ए लेंथ बॉल, जैसे प्लानिंग से होता है कि ये उधर फील्डर नहीं है तो ये वहीं पे खेलेगा शॉट। तो अपना यहाँ से ऐसे उठे या ऐसे ऐसे और आपके हाथ में विकेट आया नहीं था, आपके हाथ में विकेट नहीं आया था। नहीं, जैसे ही बॉल लगा उसके पैड पे माइकल, मुझे मालूम था कि आउट है। ओए तो डिकी बर्ड की उंगली एकदम से ऐसे जल्दी से ऊपर, तो मैं भागा। मैंने कहा विकेट जो है उसको ले लेता हूँ, बट विकेट इतनी जोर से गड़ी हुई थी वहाँ पे, वो निकली नहीं। मैंने कहा विकेट गई भाड़ में, हम जीत गए हैं और हम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, क्योंकि वो यादें पाजी पूरी उम्र रहेंगी सबके साथ। आपके लिए ये फिल्म क्या मायने थी? सिर्फ फिल्म थी या परिवार? एक आपका अपना था 83 का, और एक आई थिंक उसी 83 के परिवार की एक्सटेंशन अब रणवीर का परिवार भी एक तरह से हो गया। ये सब भी तो परिवार ही हो जाएगा। और बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि शायद पिछले 10 साल में हम इतना आपस में और ज़्यादा जुड़ गए हैं, बिकॉज़ हमारा ग्रुप है, कुछ भी होता है तो जैसे जैसे समय बीत रहा है ऐसा लगता है कि यही फैमिली है। क्योंकि आप एक दूसरे को मिलते हो, दूर हो जाते हो, फिर जब मिलते हो तो लगता है कि यार वो बचपन के दिन भुला ना देना। तो जब भी कबीर ने ये वापस लेके आया है तो हमारा थॉट प्रोसेस खुल गया है, हमारी सोच दोबारा एक बार खुली है। और शायद मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारी फैमिली है बहुत जिगर वाली है। पाजी आपकी आंखों में आंसू हैं? वो ठीक है, खुशी भी है और आंसू भी है, इसमें क्या है। खुशी है, जीते थे, अब और ज़्यादा रुलाए ना कबीर, बाकी सब ठीक है। क्योंकि सुना है भाई इसमें बहुत इमोशनल है। हाँ इमोशनल था, पर आई थिंक ये कैरेक्टर थे और हम बड़ी मस्ती मार रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि हम जीतेंगे, हम इंजॉय कर रहे थे जितना भी हो था। और हाफ वे थ्रू द टूर ऐसा लगा कि मैं कैप्टन नहीं हूँ। शुरू में लगा कि मेरे को कुछ करना है। आफ्टर आई थिंक फ्यू मैचेस द टीम टुक ओवर एज अ टीम, एंड जब आपकी सेल्फ बिलीव टीम की बढ़ जाती है ना तो फिर आप हार नहीं सकते। रणवीर, आज ये परिवार आपका भी होगा, आज कपिल पाजी की आंखों में आंसू है, शायद कुछ साल बाद आपके भी होंगे जब आप इस मोमेंट को, इन दिनों को याद करेंगे। सर मैं तो क्या ही बताऊं, मैं तो इनकी तरह हूँ इस मामले में। मैं तो बात बात पे सॉफ्ट हो जाता हूँ, रो पड़ता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग है। अभी मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। जैसे अगर हम शूटिंग कर रहे थे 175 नॉट आउट की, जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब कबीर सर हमें ले गए थे टनब्रिज वेल्स, उसी ग्राउंड पे, उसी पिच पर मैं 175 की शूटिंग कर रहा हूँ एज कपिल देव, और वहाँ पर ये खुद आए हैं। मतलब क्या ट्रिप होगा मेरे लिए कि ये क्या, मतलब अक्सर मेरी हार्डी से बात होती है कि यार ये क्या हो रहा है, ये सच में हो रहा है। हम लोग लॉर्ड्स गए थे,
प्रेजेंटेशन सेरेमनी वाली सीन शूट करने, ऐसा रिहर्स किया था, सारे लड़कों ने 100 बार वीडियो देखी थी, क्योंकि वो वीडियो आइकॉनिक है, वो फ्रेम टू फ्रेम हमें रिक्रिएट करना था। शॉट शुरू हुआ और बाय द वे जो कप आपको दिखेगा हमारे सीन में वो 1983 का ओरिजिनल कप है, ओरिजिनल। शॉट शुरू होने से पहले क्लाइव लॉयड साहब आ गए और मॉनिटर पे बैठे कबीर सर के साथ, ऐसा कुछ माहौल है। शॉट सर कॉल्ड एक्शन, शॉट शुरू हुआ, मैं चल के आया, ट्रॉफी मिली, एनवलप भूल गया, एनवलप ले लिया, गए और मैंने ऐसे ट्रॉफी लिफ्ट की, गया बॉयज़ के पास, सर ने कट बोला। अब एक एक्टर के लिए क्या होता है, बिटवीन एक्शन ऑन कट यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ, कि आपने किसी पॉइंट पर उस टेक के दौरान वो आप इतने प्रेजेंट थे कि आपने वो एक्चुअली लिव किया, और हम सब ने वो मोमेंट लिव किया। तो जब कट बोला गया, देयर वाज जस्ट साइलेंस। मैं रो रहा था, ये रो रहा था, ये रो रहे थे, हम सब रो रहे थे, क्योंकि हम लोग ने सब कहीं ना कहीं किसी हद तक वो महसूस किया कि वो क्या ही यूफोरिया हुआ होगा उस वक्त। आप सोचो यार, लॉर्ड्स के बालकनी पे, एक्चुअल लॉर्ड्स के बालकनी में एक्चुअल कप, और उसको परफॉर्म करना, एक तरीके से उसको रीलिव करना होगा। तो दीज वर द सॉर्ट्स ऑफ ओवरवेलमिंग मोमेंट्स। मतलब कितनी बार शॉट कट होने के बाद भल्लू सर के आंख में आंसू हो जाते थे, मतलब ये होते रहता था हमारे साथ। तो इट्स बिन अ सरियल एक्सपीरियंस, इट्स बिन अ ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। आई नो द कि फिल्म रिलीज हो रही है और इतना मतलब इतना एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर। फाइनली पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद फिल्म हमारी थिएटर में आ रही है। दाद देनी पड़ेगी हमारे प्रोड्यूसर्स की, जिन्होंने होल्ड ऑन किया, कहा नहीं ये बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस ही होगा, ये बड़े स्क्रीन पर ही देंगे। हालांकि मतलब कितनी बारी कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, कबीर सर ने 2 साल 3 साल फाइट किया, लड़े फिल्म के लिए लड़े, और अब थिएटर में आएगी, जो कि ये बिग स्क्रीन पर ही देखी जानी चाहिए। ये पिक्चर अब आ रही है। आई नो इतना एक्साइटमेंट है, लोग रिव्यूज़ आप पढ़ो तो ऐसे एडजेक्टिव्स तो मैंने लाइफ में नहीं सुने किसी भी पिक्चर के, चाहे मेरी तो खास करके नहीं। तो मतलब तो आप क्रिकेट के मैचेस भी खेल सकते हैं। 4 स्टार रिव्यूज, ऑल ऑफ दिस एक्साइटमेंट इन द ट्रेड, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन जो पल हमने साथ में गुजारे, चाहे वो धर्मशाला हो, लॉर्ड्स हो, टनब्रिज वेल्स हो, स्कॉटलैंड हो, ग्लासगो हो, जो हमने एज ए टीम जो वक्त बिताया है, जो एक्सपीरियंस, जो मैंने वक्त इनके घर में बिताया है, जो मोमेंट्स जो ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा कि सुनील गावस्कर हमारे सेट पे आया था हमारी शूटिंग देखने, जब उनकी 83 की स्टोरी हम बना रहे थे। ये सब जो एक्सपीरियंसेस है ना, ग्रेनिज आ गया, क्लाइव लॉयड से मिल गए हम सेट पे, दीज आर मेमोरीज जो हमारे ज़हन, दिमाग में, दिल और दिमाग एक में मेमोरी मेरे भी जहन में है रणवीर, मैं आपको बताऊं, जब वो सलाम क्रिकेट से एक दिन पहले आप हमें मिले थे और सनी भाई के साथ ही मिले थे। आप सनी भाई को छोड़ने गए थे और अभी भी सनी भाई को याद है, मेरे साथ कई बार इन्होंने जिक्र किया, आपने दरवाज़ा इनकी गाड़ी का खोला है, सनी भाई अंदर गए हैं, आपने इनके पैरों को हाथ लगाए और आपने दरवाज़ा बंद किया। सनी भाई ने उस दिन कहा था कि इस लड़के में बहुत गुण हैं। सनी भाई, आपके कप्तान में बड़े गुण हैं, दोनों कप्तानों में। मैं भी लगा दे भाई, पाँव का हाथ लगा दे। दोनों दोनों नहीं, अभी तो रणवीर ने तो सेट पे आके साष्टांग किया था। आप भी गुणी हो। नहीं, मेरे को तो बड़ों के लगा दे। बड़े इधर भी बैठे ये देखो, ये है मदीपा है, किरी है, सनी है, ये इतने सीनियर है कि ये हमारे हीरो थे। हमने क्रिकेट नहीं स्टार्ट की थी, और अपने हीरोज के साथ खेलना आई थिंक बहुत मज़ा होता है। और उनके साथ आप कैप्टनसी करो तो आपको समझ भी नहीं आती कभी कभी कि आप बोल भी सकते हो कि नहीं। बहुत बार मैंने गलत भी बोला होगा, और अक्सर शायद मैंने बहुत बार गलत बोला होगा, पर मज़ा आता है कि आप अपने हीरोज़ के साथ अगर टाइम स्पेंड करो। बहुत खुशी की बात है। आपसे शुरू करता हूं मैं, ये आपका माइक है सर, और जीवा आपके पीछे खड़े हैं। हिंदी में? हाँ, हिंदी में आपको जो टुकुर टुकुर थोड़ा सा कहानी सुनानी है। क्या टुकुर टुकुर करना है? टुकुर टुकुर जो आप नेट में नहीं करने गए थे। ओ भाई साहब, से आपका मालूम होना चाहिए, मेरे साथ गोकनी पार्टनर है, उसका नाम है नाम मालूम है जी, सुनील मनोहर गावस्कर जी। और टेक्निकली मनोहर गावस्कर रे, चलो चुप रहे गावस्कर।
सुनील मनोहर गावस्कर गावस्कर नहीं रे, गावस्कर। हाँ गावस्कर सो ये प्रॉब्लम क्या है, ये इतना टेक्निकली परफेक्ट है, हमको इतना टेक्निक कुछ नहीं मालूम है। मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सोचा, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं सोचा ये टेक्निक ने छोड़ दो, जाके मारो, देखेगा तो शुद्ध। ये तमिल में पटा बागी पड़ा डिलेगी हम हिंदी में मालूम नहीं ना, पटा बागे पड़ा डिलेगी हमको हिंदी में पड़ा छोड़ दे। हिट आउट और गेट आउट, हिट आउट एंड गेट आउट से सब लोग मोहिंद्र मना टेक्निकली परफेक्ट है, सुनील वेंकसरकर टेक्निकली परफेक्ट है, एवरीबॉडी इज टेक्निकल। मैं सोचा है ये सब कुछ हमको नहीं आता है, देखो बॉल देखो मारो, आउट था गॉन दैट्स ऑल। वो मेरा एटीट्यूड। मैं जिमी का बोला ना, वो गार्नर का बॉल इधर उधर जा रहा है, मैं बोला जिमी ये क्या कर रहे हैं, बोले ए आपके तुम्हारा जिम खेलना, फिर जिमी ग्रीन सिग्नल दिया, फटाफट बॉल देखा किधर है, ये जाके थर्ड मिनट में गया। सो वो है मेरा गेम है, सो आई टोल्ड हिम डोंट डू टुक बिक नॉल, मारो दैट्स ऑल। जीवा हाउ वाज इट, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जीवा एक बार डायलॉग बोल दे यार। पटा बागे नहीं वो वाला नहीं, मुझे चुम्मा हार्डी और हार्डी पहले बोलेगा। हाँ अच्छा, आराम से मारना चिका, माइंड नेट प्रैक्टिस है। मदीपा यार टुकु सब खेलने नहीं आता है मुझे सिर्फ मारने आता है। कपल ऐसे समझा ले, मैंने सर पे मार देनी बॉल। तो मदीपा नहीं आती उससे डिफेंस। सनी भाई हार्डी संधू तो बहुत बड़े कलाकार भी है, लेकिन हार्डी क्योंकि खुद इंडिया अंडर 19 आप खेले, लोगों को पता नहीं है, पंजाब से फास्ट बॉलर थे और मदीपा आपके कोच थे अंडर 17 नेशनल क्रिकेट एकेडमी। बताइए। और मदीपा का एक्शन भी इतना आसान नहीं था कॉपी करना। पाजी अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप और हार्डी भी उसके पहले एक, अरे वाह, आप तो भूल ही गई कि आज हैप्पी बर्थडे बॉय। आओ यार, विनीत और हमारी सब लोग गाएंगे और या कैमरे के लिए You can't say that word. You're on a bike, man. Okay. 1 2 3 4 बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। झुकने का नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू चिका, हैप्पी बर्थडे टू यू चिका, हैप्पी बर्थडे टू चिका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चिका। सनी जिमी सनी इसके हाथ में चाकू मत दे। और धड़पड़ांगो इधर से काट। जल्दी चाकू वापस कर दे। कबीर सर आप कबीर। हाँ कबीर। You do. Okay. अयो Thank you. हाथ से अयो हाथ धोए। माइंड ब्लोइंग केक, जिसने नहीं खाया वो पछताया अभी बोल देता। Thank you. Hey, Srikanth, आइए सर। हार्डी और मदन जी, अगर मदीपा थैंक यू। आप अगर हार्डी के साथ आपका सर हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। अभी शो चल रहा है सर, खत्म नहीं हुआ। शो खत्म शो खत्म अब शो खत्म। अच्छा, हार्डी संधू चूंकि खुद क्रिकेट खेले हुए हैं,
हार्डी मैं आपसे माइक ले लेता हूँ। पाजी आपका एक्शन हार्डी ने पार्टी चल रही किस है। तरह किया? काफ़ी आसान भी था, मुश्किल भी था, क्योंकि ये क्रिकेट खेले हुए हैं तो इनके लिए जब उसको पिक करना काफ़ी आसान रहता है। हार्डी करके दिखाइए। हार्डी एक तो पाजी का वो जो ऐसे वाला है, हार्डी नहीं आप भी करेंगे, दोनों करेंगे। उठ नहीं सकता हूँ। सर थोड़ा थोड़ा हल्का 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 कर दिया सर नहीं नहीं ऐसे ठीक है। नहीं नहीं मैं हूँ तनु देख के करा। चलो ठीक है अब आगे एक संटी बॉल मैं दौड़ दौड़ के अपने टंगा वाह भाई वाह। अच्छा एक परिवार के अंदर ही दो एक्टर थे, संदीप पाटिल, चिराग पाटिल। सैनी भाई एक बात जरूर कहना चाहूँगा, एक कबीर जी को और रणबीर, थैंक यू वेरी मच मेकिंग ए वंडरफुल मूवी। आपने हमारा वो कहते हैं ना कि दोबारा रीलिव कर दिया सारा कुछ। वेल डन both of you, and you had a captain who has a lot of energy, and same way we had a captain who had a lot of मैं energy. देख रहा हूँ सबकी आंखों में आंसू आई जा रहे हैं। आंसू बिकॉज क्या है कि देखिए मूवी ऐसी बनी है और इसलिए भी हमें बहुत याद आ रहा है कि क्योंकि हमारा एक मित्र नहीं है जी बिल्कुल बिल्कुल। कीर्ति भाई, यश पाजी की आपने पहले भी बात की थी, तो जो आपका तब भी सुझाव था, अगर 1 मिनट की साइलेंस यशपाल शर्मा जी के लिए कर ली जाए। एक मिनट की साइलेंस फॉर यशपाल। बिफोर वी फिनिश द यशपाल के लिए एक बार फिर क्या से 1 मिनट के लिए हम लोग यश पाजी के लिए मौन रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। वही जो जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वक्त पाजी बहुत ज्यादा है नहीं, संदीप पाटिल, चिराग पाटिल, फादर सन, इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी? आई डोंट हैव टू टेल कैसी थी, उनको पता होगा, आपको सबको पता है। चिराग आसान था आपके लिए? हाँ मैंने एक्चुअली पहले दिन जब क्रिकेट खेलने गया तभी डैड ने कहा था कि ज़िंदगी में तू क्रिकेट खेलेगा नहीं। क्यों? तो कुछ और कर ले। पता नहीं उनको कुछ दिखा होगा और इंटरेस्ट भी नहीं था उतना। हाँ तो इंटरेस्ट भी नहीं था। अरे आप ही का साइमन सुपरटस्कर, अगर आपका लड़का प्रैक्टिस के लिए ऐसा निकले तो कोच क्या बोलेगा? क्या क्रिकेट खेलने वाला लड़का निकता है, प्रैक्टिस के लिए ऐसा चलता है ना, ऐसा नहीं जाता है। चिराग यार ये तो घर चल तू। लेकिन आप फिल्म जब देखोगे तो यही दिखेगा आपको, ये इनका वॉक दिखेगा। देखते हैं, आइए। और इनका शाम का वॉक अलग है बाय द वे। वो दोनों दिखाइए। अब तो सैनी भाई डॉक्यूमेंटेड है ना अब तो। अच्छा पहले वो क्रिकेट और ये उन्हीं का फेवरेट बैट होता था, साइमन सुपरटस्कर। ग्रिप ऊपर पकड़ते थे और इनका जो ये स्टांस था, ये शोल्डर नीचे, उसकी वजह से मुझे अभी भी नेक में कंप्रेशन हो गई। ये जो था नहीं बट वो इवनिंग वाली वॉक जो आप बता रहे थे वो तो मैं, अच्छा क्रिकेट वॉक और इवनिंग वॉक अच्छा ये इवनिंग वॉक का क्या चक्कर था? मुझे माइक आपको एक बार फिर देना होगा। देखिए मुझे नहीं लगता कि ये सब लोग जो मेरे साथ खेले हैं, दिलीप तो बचपन से मेरे साथ खेला है, अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे। दिलीप का भी यही कहना है, मेरा भी यही कहना है, मेरा वॉक 24 आवर्स सेम था। ये बल्लू ने शाम का वॉक क्यों बदला मालूम नहीं। देखने का नजरिया है, शायद देखने का नजरिया, शायद उनका देखने का नजरिया अलग होगा। दिलीप भाई आपका क्या रहा एक्सपीरियंस पूरी फिल्म का? आउटस्टैंडिंग, बहुत ही बढ़िया।
Kabir Khan did a fantastic job, and of course Ranveer Singh, really great acting. और जैसे कपिल देव को उन्होंने किया है, रियली आई अप्रिशिएट इट, बिकॉज मैंने कपिल को अंडर 19 डे से देख रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं रणवीर को देखा, उसका पूरा स्टाइल, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट. इज रियली वर्कड हार्ड, एंड आई थिंक, मुझे लगता है कि ही इज अ जीनियस. ऐसा कोई नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट विथ यू. जो कपिल का उसने इनेक्ट किया है, मैंने अभी तक देखा नहीं किसने किया. And he is really worked hard, and he has gone really into the character. He's really gone into the character. And Kabir, hats off to you. And my friend Ballu Paji really worked hard. बहुत मेहनत किया. 6 महीना ग्राउंड पे रहना और कोचिंग करना, कभी से 6 o'clock in the morning till 9 o'clock in the evening, and then sleep for 6 hours. इनकी एक टीम बना दो सबकी. बहुत बढ़िया खेलते हैं. और क्या? और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आई थिंक आदिनाथ कोठारे अगेन इज आउटस्टैंडिंग एक्टर. बहुत ही अच्छा काम किया उसने. और लेकिन बॉल लगना भी, उन्होंने जो एक्टिंग है, बोले प्लास्टिक बॉल ऐसे बोल रहे थे ये, बट अभी जो एक्टिंग उन्होंने की है, जो दिलीप भाई का वो है बैल्कनी वाला, क्या मूवमेंट था वो, सबसे पहले जो आपने ये किया. यस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. थैंक यू वेरी मच. एमी, मूवमेंट के बारे में जी माइक लीजिए ना. लॉर्ड्स के बैल्कनी में, द आइकॉनिक बैल्कनी, जहाँ पे सौरव गांगुली ने टी शर्ट निकाली थी, जहाँ दिलीप सर खुद खड़े थे आफ्टर द वर्ल्ड कप, द आइकॉनिक शॉट वेयर हिज हैंड इज अप इन द एयर, टीयर्स इन हिज आईज, और हम, विक्रम गायकवाड़ द मैजिशियन हैड पुट अस ऑल इन द गेटअप, वी वर इन द लुक, हम सब लुक में थे, मैं वहाँ खड़ा था, एंड कबीर सर हैड पुट अ क्लोज शॉट ऑफ मी. And it was the moment for me. It was like every player has his moment in the film. This was that moment because it was an iconic moment. मैं खड़ा था वहाँ पर, and I had to imagine the पूरी टीम भाग के आ रही है, because it was after the last wicket, हम वर्ल्ड कप जीत गए, and दिलीप सर is standing. तो मुझे imagine करना था, but कबीर सर ने जो डिटेलिंग की थी, मतलब मैं वहीं पर खड़ा था जहाँ दिलीप सर खड़े थे. जो बंदे वहाँ उस टाइम 83 में दिलीप सर के पीछे खड़े थे, वैसे ही सब जूनियर्स खड़े थे पीछे, वही कपड़ों में, सेम लुक, एंड इट वाज एन इमर्सिव एक्सपीरियंस फॉर एन एक्टर. आई थिंक वी डिडंट हैव टू इमेजिन, और वी डिडंट हैव टू गो इनटू एनी प्रोसेस, वी वर देयर. रणवीर ने कहा कि वो ऐसे लग रहा है वर्ल्ड कप जीते ही हैं. एग्जैक्टली, आपने खुद फील किया वो. बिटवीन एक्शन एंड कट आप ऐसे करते हो, इनकी डिटेलिंग की, मतलब मैं क्या ही बोलूं. हर एक जर्नलिस्ट उसी पोजीशन में, उसी मोमेंट पे खच करे, मतलब उस लेवल की डिटेलिंग कि एनवेलोप भूल जाए, उतनी ही उंगलियों से वो वापस दे. इतनी महीन किस्म की डिटेलिंग एक्शन और कट के बीच में हम सब ने ये शॉट परफॉर्म किया. मैं बता नहीं सकता हूँ कट के बाद क्या महसूस हो रहा था. ऐसे लग रहा था फिर से 83 वर्ल्ड कप जीत गए. कभी पता नहीं फिल्म लोग आई एम श्योर पसंद करेंगे, बॉक्स ऑफिस पर क्या होगी पता नहीं, लेकिन सिर्फ इतना देखते हुए कि जो आपकी कास्ट है वो पिछले 1.5-2 घंटे से प्लेयरों के पीछे खड़ी है. रणवीर जो कि आज इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनके लिए कुर्सी थी, उन्होंने कहा मैं खड़ा रहूंगा कपिल पाजी के पीछे. आई थिंक ये एक सफलता की निशानी है. ये बिल्कुल मेरे लिए सबसे बड़ा यही चैलेंज था कि कैसे मैं जो टीम बना रहा हूँ, वो 1983 का टीम का जो ईथॉस था, जब मैं सबसे मिला था, मुझे एक समझ में आया था कि ये एक टीम की कहानी ही बन सकती है. ये कहानी तभी चलेगी, तभी लोगों को समझ में आएगी, जब लोग को पता चलेगा कि कैसे ये सब, जैसे मैं बोला, दे वर अ बंच ऑफ बॉयज. 24 साल के थे कपिल सर, यू नो, ऑल ऑफ देम वर इन देयर 20s, अर्ली 30s, बंच ऑफ बॉयज, जो किसी को इन पे यकीन नहीं था, बस इन्होंने अपने आप पे यकीन किया, एंड हाउ दे पुट इट टुगेदर. और ये ईथॉस मैं चाहता था हमारी टीम में आए, एंड दैट वी मैनेज्ड टू डू. वो आज दिख रहा है आपको. बिल्कुल सही बात है. Of the 83 World Cup team, I think Kapil and Ranveer will join me. Hey, you're the birthday boy. You can ask for anything. What is the name of new name for him 83 World Cup team? Who is the king of batting? King of batting. Who's the king of batting? King Kohli. King Kohli. King of acting? King Shah Rukh Khan. King of direction? Kabir Khan. King Kabir Khan. That's it. King of direction कौन है कपिल? यही मेरे साथ बैठा है. King of direction कौन है? King Kabir Khan. That's it. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, और उम्मीद है कि आपने
जो इनकी मेहनत इतने साल हुई है वो मेहनत को आप जाकर स्टूडियोज में, हॉल में जाकर देखेंगे और जितना प्यार आप इस फिल्म को दे सकते हैं उतना ही कम है।